ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज इस साल की 7 तारीख है और 7 तारीख का अपना एक महत्व है। जब भी कभी आपको कोई भी अनुष्ठान करना हो, कोई भी ऐसा कर्मकांड करना हो या कुछ भी ऐसा जो हो वो शुरू करना हो, तो उसको 7 तारीख को शुरू कीजिए। 7 तारीख पर यदि आप कोई भी आपका बिजनेस शुरू करते हैं, आपका कोई भी ऐसा अनुष्ठान करते हैं, कोई भी ऐसी साधना शुरू करते हैं, तो 7 तारीख को किया गया कर्म जो है वो फलित हो जाता है और इसमें जो है किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आती। और एक जो चीज़ है देखने वाली वो है कि शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष। यदि इतना ना पता हो तो बस इतना समझ लीजिए कि जो चंद्र है वो प्रकाशित हो रहा है या फिर अंधकार की ओर जा रहा है। तो जब प्रकाश की ओर चंद्र जाए तो उसमें आपको अपने अनुष्ठान शुरू करने चाहिए। किसी भी तरह का कोई घर बनाना हो, कोई गाड़ी लेनी हो, तो वो सब चंद्र की दिशा को देखकर फिर उसका अनुमान लगाया जाता है। तो हमेशा जब चंद्र जो है प्रकाशित हो रहा हो, जब उसमें प्रकाश बढ़ रहा हो, उस समय पर आपको कोई भी यत्न, कोई भी कार्य जो है शुरू करना चाहिए। तो लगभग 25 साल पहले मैंने जो है तंत्र को सीखना शुरू किया था। और सीखना भी क्या, बचपन से ही जो है तंत्र जो है वो मेरा एक अभिन्न अंग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों तंत्र को जानने की बहुत रुचि थी, उत्सुकता थी। तो मैं स्कूल में भी तंत्र की बुकें पढ़ा करता था। मेरे सिलेबस की बुक्स जो थी वो कम थी, लेकिन तंत्र की जो बुक्स थी वो ज़्यादा थी। तो एक बार हुआ ये कि मैं कोई यंत्र बना रहा था और फर्स्ट जो पीरियड होता है क्लास टीचर का पीरियड था और हिंदी का पीरियड था और मैं वहाँ पर यंत्र का निर्माण कर रहा। तो क्या हुआ कि एकदम से मैं उसमें इतना लीन हो गया कि मुझे ये भी नहीं पता लगा कि टीचर जो है वो क्लास में आ गए हैं। सब बच्चे जो हैं वो खड़े हो गए और मैं फिर भी यंत्र बनाता रहा। तो मेरा न्यू एडमिशन था, तो जो सर थे उन्होंने सोचा कि बहुत ही होनहार छात्र है, पता नहीं क्या बना रहा है, इतनी लगन से पढ़ रहा है। तो सर मेरे पास आए, जब उन्होंने देखा तो बहुत मार पड़ी और प्रिंसिपल के पास ले गए, तो मुझे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। तो तंत्र को जो है वो बड़ा ही कुदृष्टि से देखा जाता है, जबकि तंत्र जो है वो एक वरदान साबित हो सकता है। तंत्र को यदि आप जानते हैं, आप सीखते हैं, तो ये आपकी पग पग पर सहायता कर सकता है। लेकिन जब इस तरह का दृष्टिकोण सब रखेंगे तो तंत्र जो है वो फलित नहीं हो पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा, प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है कि तंत्र को जितना हो सके उतना संजोइए। जितने भी मैं मंत्र बताता हूँ उनको एक डायरी बनाइए, उसमें नोट कर लीजिए, क्योंकि कई मंत्र ऐसे भी होते हैं जो मैं भूल जाता हूँ, फिर याद नहीं आते। ऐसा ही एक बड़ा ही चमत्कारी मोहिनी मंत्र है जो कि पल भर में काम कर जाता है। ये जो मेरी पहली डायरी थी, जो अब मेरे पास नहीं है, उसका मंत्र है। उसमें मैंने ये मंत्र जो है सजो कर रखा हुआ था और 3-4 अक्षरों का ही है, शाबर मंत्र है। और एक बार कर दिया गया तो समझिए आपका जो कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है, जो भी साधक होते हैं वो उनकी अलग ही वेशभूषा होती है, उनका अलग ही रहन सहन होता है, खान पान उनका अलग होता है, उनकी जो दृष्टि है वो अलग होती है, उनकी जो मति है वो अलग होती है। जो आम जन आप देखते हैं, यदि इनमें से कोई साधक निकल जाए तो आप दूर से उसे पहचान पाएंगे। साधक
के अंदर, साधक के भीतर कुछ ऐसी शक्तियां समाहित होती हैं जो कि किसी का भी कल्याण कर सकती हैं। आप साधनाएं कीजिए तो आप अपने अंदर भी वो शक्तियां विकसित कर सकते हैं। ऐसी ही एक शक्ति है सम्मोहन की। यदि आप चाहते हैं, वैसे तो कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि साधक के पास, यदि वो सिद्ध साधक है तो उसके पास इतनी शक्ति होती है कि वो देखकर ही किसी को मोहित कर ले। लेकिन अभी जो नए साधक हैं, जो अभी सीख रहे हैं किसी को मोहित करना, किसी को अपने अनुकूल करना, उनके लिए मैं बता रहा हूं, इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए और उसके बाद आपको ये मंत्र किसी भी शुभ नक्षत्र में अपने साथी, अपने जिसको भी आप चाहते हैं अपने अनुकूल करना, उस पर आप लगा दीजिए तो बस आप ही के यहाँ का पानी भरेगा। तो मंत्र सुन लीजिए, ओम स्त्रीम स्त्रीम फट। बहुत ही छोटा सा मंत्र है। एक बार फिर से, ओम स्त्रीम स्त्रीम फट। तो इसको सिद्ध कैसे करना है? जब मैं किसी मंत्र को सिद्ध करता हूं तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का एक एटमॉस्फेयर बनाता हूं। आप नदी तट के पास जा सकते हैं, कोई ऐसा घना वन हो, कोई ऐसा वन प्रदेश हो जहां पर कि आप एकांत में साधनाएं कर सके, वहां जा सकते हो। कोई ऐसा खंडर लीजिए जहां पर कि आप अकेले हो, वहां जा सकते हो। या फिर आपके घर का कोई ऐसा कमरा जिसे बंद करके आप एकांत में इस साधना को कर सकें। कोई भी साधना होती है उसमें एकांत बहुत ज़रूरी होता है। एकाग्रचित होकर यदि आप कोई भी साधना करते हैं तो वो बहुत जल्दी फलित होती है। यदि आप साधना करना चाहते हैं और भीतर कोई डर है, एक दो आदमी आपके साथ चलते हैं, जैसे कि आप साधना करना चाहते हैं तो जंगल में गए तो किसी और को अपने साथ ले गए, तो उसमें जो है वो शक्तियां काम नहीं करती हैं। आपको स्वयं ये साधनाएं करनी होंगी। आपका जो मार्ग है वो आप ही को तय करना पड़ेगा। कोई तीसरा आकर आपका मार्ग जो है वो तय नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो होता है अपने डर पर विजय पाना। जो साधक होता है वो कभी डरता नहीं है। यदि डर भी लगे तो उस पर विजय पाने की कोशिश कीजिए। मुझे याद है कि यहाँ पर सोलन का जो जंगल है, मैं वहाँ पर साधनाएं करता था। तो जो मेरा पहला दिन था वो रात के 2 बजे मैं सोलन के जंगलों में तपस्या कर रहा। तो वहाँ पर इतना सन्नाटा था, इतना अंधेरा था कि मेरा जो मस्तिष्क है वो अपने आप ही इमेज बनाने लग गया। मेरी आंखें मैं खोल लूँ तो एक जैसा अंधकार, आंखें बंद कर लूँ तो एक जैसा अंधकार। सामने मैं बता नहीं सकता कि मेरी आंखें खुली हैं या बंद। बिल्कुल प्रकाश की एक किरण नहीं थी वहाँ पर। तो ऐसे में डर नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपके समीप आ रहा हो। तो ये वही शक्तियाँ होती हैं। जब आप इन पर विजय प्राप्त करते हैं तब जाकर ये आपके अनुकूल होती हैं। अन्यथा डर डर कर ही आप रहोगे, कोई साधना नहीं कर पाओगे। तो इस मंत्र को 41 बार आपको जाप करना है। जाप करने का जो स्थान होगा वो आप, जो मैंने पहले बताया, आपका कमरा भी हो सकता है, कोई नदी तट भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब आप कमरे में साधनाएं करते हैं तो वो बहुत समय ले लेती हैं, और यदि आप बाहर किसी बीहड़ में करते हैं, किसी वन प्रदेश में साधनाएं करते हैं तो वो बहुत जल्दी फलित होती हैं। इसका नक्षत्र रहेगा रोहिणी नक्षत्र। लेकिन नक्षत्र यदि आपको ना मालूम हो तो कोई भी ऐसा दिन जो कि आपके लिए सुटेबल हो, जिसमें आप आराम से वहाँ जा सकें, वो आप कर सकते हैं। दूसरा है, जो दिशा रहेगी वो रहेगी आपकी पूर्व की ओर, जहाँ से सूरज निकलता है उस तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। जो आसन रहेगा
वो मृगचर्म का रहेगा, लेकिन मृगचर्म जो है वो आजकल के इस ज़माने में उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, और जो जिनके पास है वो रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कोई भी लाल रंग का आसन बिछाकर काम चला सकते हैं। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर इस मंत्र का 41 बार आपको जाप करना है, 41 दिनों तक। 41 दिनों तक जब आप ये साधना एक ही स्थान पर एक निश्चित समय पर करते हैं तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि आपके अधीन होकर आपके अनुकूल कार्य करती हैं। तो ऐसे में आप इस मंत्र के धनी हो जाते हैं और ये जो मंत्र है ये सिद्ध हो जाता है। इसके बाद जब भी किसी पर आपको ये मंत्र लगाना हो तो सिर्फ 7 बार ये मंत्र पढ़कर आप बोल दीजिएगा। इसके बाद सामने वाला ना दिन देखेगा ना रात, बस आप ही के प्यार में व्याकुल होकर डोलता रहेगा। ये मैं साधकों के लिए नहीं बताता हूँ, ये मैं बताता हूँ उन महिलाओं के लिए जिनके पति जो हैं वो बिगड़ैल किस्म के हैं, और उन जो भी इसको प्रयोग में लाना चाहें, चाहे तो वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इसको प्रयोग कर सकता है। अपने जिस जैसी प्रॉब्लम हो उसी के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि कई जो स्त्रियां हैं वो घर छोड़ के भाग जाती हैं तो पुरुष परेशान होते हैं, और कई जो हैं पुरुष भाग जाते हैं तो स्त्रियां परेशान होती हैं। तो ऐसे में इस तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। यदि कुछ समझ में ना आया हो, कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं info@mohinividya.com पर, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर। ये साधना कीजिएगा, इसकी सिद्धि प्राप्त कीजिएगा, और उसके बाद मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी आपने इस साधना को पूर्ण किया और अब आपके पास ये मोहन की शक्ति है या नहीं। धन्यवाद।